गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स, आइए स्टार्ट करते हैं जावा की क्लास। जावा में इस समय हम पढ़ रहे थे अरे एंड प्रीवियस क्लास में हमने पढ़ा था अरे ऑफ ऑब्जेक्ट। आज हम बात करने वाले हैं स्टूडेंट जावा स्ट्रिंग। जावा में स्ट्रिंग को कैसे यूज करते हैं मैंने प्रीवियस क्लास में आपको बताया था कि आगे जो अब हमको पढ़ना है जावा और स्ट्रिंग। जावा में स्ट्रिंग को बहुत सिंपल किया गया है। मैं आपको बता दूं, सी और सी प्लस प्लस में स्ट्रिंग को यूज करना बहुत डिफ़िकल्ट था और जितनी प्रॉब्लम थी उन सभी प्रॉब्लम को जावा में सॉल्व किया गया है बहुत आसानी के साथ। और जावा के साथ स्ट्रिंग को बहुत इजी तरीके से यूज किया जा सकता है। कई तरीके से हम जावा में स्ट्रिंग को यूज कर सकते हैं। मैं यहाँ पर आपको बताना चाहूँगा कि यदि जावा में स्ट्रिंग की बात करें, इन जावा स्ट्रिंग इज बेसिकली एन ऑब्जेक्ट दैट रिप्रेजेंट सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर वैल्यू। यानी कि क्या होती है सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर वैल्यू, जब कैरेक्टर वैल्यू सीक्वेंस में क्या होती है रिप्रेजेंट होती है। तो आपको मालूम ही है जब कैरेक्टर वैल्यू एक सीक्वेंस में रिप्रेजेंट होती है तो उसको क्या कहा जाता है स्टूडेंट, स्ट्रिंग कहा जाता है। एंड अरे ऑफ कैरेक्टर वर्क सेम एज ए जावा स्ट्रिंग। अरे ऑफ कैरेक्टर भी हम यूज कर सकते हैं जावा में और स्ट्रिंग को भी यूज कर सकते हैं। दोनों फैसिलिटी हमारी प्रोवाइड की गई हैं जावा में। देखिए कैसे, जैसे यहाँ पे कैरेक्टर लिया जावा, यहाँ पे यूज किया जावा टी पॉइंट, एक हमने इसमें वैल्यू स्टोर कराया। स्ट्रिंग लिया, स्ट्रिंग में डायरेक्ट हम इसको वैल्यू को स्टोर कर सकते हैं जो कैरेक्टर की वैल्यू है इस सेम, या डायरेक्टली मैं स्ट्रिंग में वैल्यू SICS स्टोर करा सकता था। इस तरीके से जिस प्रकार से आपने देखा सी और सी प्लस प्लस में विभिन्न प्रकार के स्ट्रिंग मेथड भी पाए जाते हैं, जैसे कंपेयर करना, कनकनेट करना, इक्वल टू, स्प्लिट, लेंथ निकालना, रिप्लेस, कंपेयर टू, बहुत सारे सब स्ट्रिंग ये मेथड पाए जाते हैं। जावा में और भी एक्स्ट्रा मेथड इंक्लूड किए गए हैं। कुछ स्पेशल मेथड भी पाए जाते हैं जैसे कंपेयर टू, इंटर्न, सब स्ट्रिंग, ये स्पेशल मेथड जावा में भी यूज किए जा सकते हैं। इसके लिए स्ट्रिंग जो आपकी पैकेज है जावा लाइन डॉट स्ट्रिंग क्लास जो बनाई गई है, लाइन पैकेज के अंदर स्ट्रिंग क्लास है। इसका इम्प्लीमेंटेशन जैसे इंटरफेसेस होते हैं, अभी हमने इंटरफेसेस नहीं पढ़ा है, आगे पढ़ेंगे, उनको इम्प्लीमेंट करने की आवश्यकता होती है। सीरियलाइजेशन आपका जो इंटरफेसेस होते हैं, जैसे हम इनहेरिटेंस में यूज करते हैं कि क्लास को एक्सटेंड किया जाता है, उसी प्रकार से इंटरफेस को इम्प्लीमेंट किया जाता है। आगे हम इंटरफेस में सीखेंगे। तो सीरियलाइजेबल, कंपेरेबल प्लस कैरेक्टर सीक्वेंस, ये विभिन्न प्रकार के इंटरफेस प्रोवाइड किए गए हैं। बेसिकली 3 प्रकार के इंटरफेस प्रोवाइड किए गए हैं जिनको हम यूज कर सकते हैं। जैसे इसमें भी स्ट्रिंग पाई जाएगी, इसमें भी पाई जाती है, और ये तीनों हम स्ट्रिंग के रूप में इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर जो होते हैं, देखिए सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर में स्ट्रिंग, स्ट्रिंग बफर और स्ट्रिंग बिल्डर इम्प्लीमेंटेशन होगा। द कैरेक्टर सीक्वेंस इंटरफेसेस है, यहाँ पे जैसे ये इंटरफेसेस थे, यहाँ पे ये इंटरफेसेस थे, उसी प्रकार से यहाँ पे कैरेक्टर सीक्वेंस इंटरफेस है। जैसा कि मैंने बताया कि अभी आपने इंटरफेस नहीं यूज किया, लेकिन आगे मैं बताऊंगा। इंटरफेस एज ए क्लास होता है, जैसे क्लास होती है, सिर्फ अंतर ये होता है कि जब एक्सटेंड करना होता है एक क्लास को दूसरी क्लास से तो एक्सटेंड कीवर्ड का यूज करते हैं, और जब इंटरफेस का यूज करना होता है तो हम उसके लिए इम्प्लीमेंटेशन का यूज करते हैं। तो यहाँ पे CAR सीक्वेंस जो एक इंटरफेस बना हुआ है इस नाम से, इज यूज टू रिप्रेजेंट द सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर, और इसका यूज किस लिए किया जाता है, सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर को रिप्रेजेंट करने के लिए। स्ट्रिंग बफर एंड स्ट्रिंग बिल्डर क्लास इम्प्लीमेंट इट
इसके अंदर जो क्लास इंप्लीमेंटेशन होगी स्ट्रिंग बफर और स्ट्रिंग बिल्डर। इट्स मीन कैन क्रिएट द स्ट्रिंग इन जावा बाय यूजिंग दीज 3 क्लासेस। इसलिए स्ट्रिंग को क्रिएट करने के लिए हम ये 3 क्लास यूज कर सकते हैं। स्ट्रिंग का यूज कर सकते हैं, स्ट्रिंग बफर और स्ट्रिंग बिल्डर। और यहीं पे थोड़ा सा एक पॉइंट और मैं आपको बताना चाहूँगा, कभी कभी क्वेश्चन पूछा जाता है जावा स्ट्रिंग इन इम्यूटेबल क्या होता है। इम्यूटेबल का मतलब है विच मीन्स इज कैन नॉट बी चेंज। ऐसी स्ट्रिंग जिसको हम चेंज नहीं कर सकते हैं वो इम्यूटेबल स्ट्रिंग कहलाती है। फाइन एवरी बी चेंज एनी स्ट्रिंग, यदि कोई स्ट्रिंग चेंज होती है, न्यू इंस्टेंस क्रिएटेड फॉर म्यूटेबल स्ट्रिंग, यदि वो चेंज होती है तो वो आपकी म्यूटेबल होगी, और यदि चेंज नहीं होती है तो इम्यूटेबल होगी। यू कैन यूज द स्ट्रिंग बफर एंड स्ट्रिंग बिल्डर क्लास, और इसके लिए जो हम यूज करेंगे, क्या यूज करेंगे, स्ट्रिंग बफर और स्ट्रिंग बिल्डर क्लास। आपके सिलेबस में बेसिकली स्ट्रिंग का इंट्रोडक्शन है, लेकिन मैंने यहाँ पे डिटेल में आपको स्ट्रिंग बताने की थोड़ा सा कोशिश किया। अब मैं नॉर्मली स्ट्रिंग बता रहा हूँ आपको किस तरीके से जावा में यूज कर सकते हैं। What is string in Java? Generally string is a sequence of character। आपको जैसा कि मालूम है, डेफिनेशन भी मालूम है कि नंबर ऑफ सीक्वेंस में जो कैरेक्टर डिफाइन किए जाते हैं उनको स्ट्रिंग कहा जाता है। बट इन जावा स्ट्रिंग इज ए ऑब्जेक्ट। लेकिन यहाँ पे जावा की यदि बात की जाए तो स्ट्रिंग एक तरह से क्या है, ऑब्जेक्ट है दैट रिप्रेजेंट सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर। ऑब्जेक्ट, और वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर। The Java language dot string class is used to the create the string object। और इसके लिए जो Java language class यूज होती है वो आपकी वो क्या है, string object। How to create string object, कैसे क्रिएट करते हैं, यहाँ पे 2 तरीके से string object क्रिएट करते हैं, by string literals के अनुसार और by new keyword, यानी कि एक literals के माध्यम से, दूसरा new keyword के माध्यम से। स्ट्रिंग लिटरल की यदि बात की जाए, जावा स्ट्रिंग लिटरल क्रिएटेड बाय यूजिंग डबल कोटेशन, यानी कि इसको हम किसके माध्यम से यूज करेंगे, डबल कोटेशन, जैसा कि आप यूज करते थे। जैसे स्ट्रिंग अभी तक जावा में हमने यूज किया है, स्ट्रिंग का एस कैपिटल होता है, सीधा वेरिएबल बनाया और वैल्यू को स्टोर करा दिया। ओके, ऐसे S1 S2 डज नॉट क्रिएट एनी इंस्टेंस, कोई इंस्टेंस क्रिएट करने की आवश्यकता नहीं है। और यदि अब बात करें बाय न्यू कीवर्ड के माध्यम से, तो इस तरीके से दूसरा मेथड है स्ट्रिंग को क्रिएट करने का। पहला मेथड तो मोस्टली हमने यूज किया है, कई जगह यूज किया है। दूसरा मेथड हमारे पास है स्ट्रिंग एस नाम का ऑब्जेक्ट लिया, न्यू, और स्ट्रिंग जो क्लास थी उसका हमने ऑब्जेक्ट क्रिएट किया। एज ए पैरामीटर हम यहाँ पे स्ट्रिंग को पास किया वेलकम, क्रिएट 2 ऑब्जेक्ट एंड वंस रेफरेंस वेरिएबल। तो यहाँ पे मैं एक एग्जांपल के माध्यम से आपको समझाना चाहूँगा किस तरीके से आप दोनों स्ट्रिंग को क्रिएट कर सकते हैं और आपस में कंपेयर कर सकते हैं। ऐसी नाम से मैंने यहाँ पे क्लास बनाया। पब्लिक आप डिफाइन कर सकते हैं, नहीं भी कर सकते हैं। हमने एक्सरसाइज इस बार समझाया था एक दिन कि यदि हम पब्लिक डिफाइन करते हैं तो उसको किसी अदर पैकेज में भी यूज़ कर सकते हैं। बहुत जल्द हम पैकेज भी सीखने वाले हैं। और यहाँ पे मैंने स्ट्रिंग एक लिटरल्स क्रिएट किया, देखिए एक लिटरल्स स्ट्रिंग बनाया। स्ट्रिंग जो आपका क्लास है उसका डायरेक्ट हमने यहाँ पे लिटरल स्ट्रिंग टाइप S1 और जावा स्टोर कराया। यहाँ पे कैरेक्टर अरे लिया और कैरेक्टर अरे में मैंने स्ट्रिंग को स्टोर कराया। अब यहाँ पे देखिए स्ट्रिंग 2 ऑब्जेक्ट क्रिएट किया और इसमें हमने कैरेक्टर अरे को पास किया। कन्वर्टिंग कैरेक्टर अरे टू स्ट्रिंग, आसानी के साथ कैरेक्टर अरे को स्ट्रिंग में कन्वर्ट किया जा सकता है। और डायरेक्ट भी पास कर सकता था, क्रिएटिंग जावा स्ट्रिंग बाय न्यू कीवर्ड,
और डायरेक्ट हम न्यू कीवर्ड के माध्यम से भी यहाँ पे स्ट्रिंग को यूज कर सकते थे। ये देखिए, ये दोनों मेथड हैं आपके पास, दोनों अवेलेबल है। यहाँ पे S1 को प्रिंट किया मैंने तो जावा मिलेगा, S2 को प्रिंट किया तो हमको स्ट्रिंग्स मिलेगा, और S3 में मिलेगा हमको एग्जाम्पल। ये देखिए जावा स्ट्रिंग एग्जाम्पल। तो इस तरीके से आप जावा में बहुत आसानी के साथ स्ट्रिंग यूज कर सकते हैं, जबकि C++ में स्ट्रिंग को यूज करने के लिए हम इतना आसानी से यूज नहीं कर सकते थे, अरे लेना पड़ता था आप इनपुट। अब इनमें हमको इनपुट भी कराना है, नो प्रॉब्लम, हम पर डे, क्योंकि जावा में जो कुछ भी इनपुट होता है जो स्ट्रिंग ही होता है, आपने अभी तक देखा ही। हमको स्ट्रिंग टाइप में ही वैल्यू इनपुट होती है, उसको यदि हमको इंटीजर फ्लोट में चाहिए तो कन्वर्ट करने की आवश्यकता होती है। तो इनपुट कराना भी जावा में बहुत आसान होता है स्ट्रिंग को, क्योंकि हमने कंसोल के माध्यम से, स्कैनर के माध्यम से, और आपका स्विंग के माध्यम से भी इनपुट कराना बताया था। सभी में चाहे कोई भी जावा यूज करेंगे, एज ए जो भी वैल्यू इनपुट होती है स्ट्रिंग इनपुट होती है। अब हमको उसको यदि इंटीजर चाहिए होता है तो इंटीजर में कन्वर्ट कर लेते हैं, यदि फ्लोट चाहिए होता है तो हम फ्लोट में कन्वर्ट कर लेते हैं। ओके, अब हम बात करते हैं जिस प्रकार से अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में उनसे रिलेटेड बहुत सारे मेथड पाए जाते थे, वैसे ही जावा में भी स्ट्रिंग से रिलेटेड बहुत सारे मेथड प्रोवाइड किए गए हैं। जावा डॉट लैंग्वेज स्ट्रिंग क्लास के अंदर प्रोवाइड द मेनी यूजफुल मेथड परफॉर्म द ऑपरेशन ऑन द सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर वैल्यू, जिनका यूज करके विभिन्न प्रकार के ऑपरेशन परफॉर्म किए जा सकते हैं। ये मेथड आपको मालूम होना चाहिए, CHAR कैरेक्टर राइट। इस मेथड को तो हमने यूज भी किया है कई बार, कैरेक्टर राइट, शायद आपको याद होगा, ध्यान दें। रिटर्न्स कैरेक्टर वैल्यू फॉर द पर्टिकुलर इंडेक्स, जो कैरेक्टर है उससे पर्टिकुलर इंडेक्स की वैल्यू को रिटर्न करना। जैसे एक कैरेक्टर में स्टोर है, मुझे ये वैल्यू यदि रिटर्न कराना है तो यहाँ मैं कैरेक्टर राइट में लिख दूंगा आपका स्ट्रिंग जो भी नंबर होगा उस नंबर को, उतने नंबर की वैल्यू, यहाँ पे 0 से स्टार्ट होगा, 1 2 2 नंबर की वैल्यू हमको मिल जाएगी। 0 लिखूंगा तो S मिल जाएगा। ओके, लेंथ ये मालूम ही है, लेंथ को निकालने के लिए इस तरीके से बहुत सारे फॉर्मेट भी मैंने यूज करके बताया था, और सब स्ट्रिंग को निकालना भी। कुछ जो इम्पोर्टेंट मेथड हैं वो मैं बता दूंगा, बाकी ये आप डिटेल में इसके मेथड पढ़ लीजिएगा स्टूडेंट। बूलियन, ज्वाइन करना, इक्वल टू एक इम्पॉर्टेंट मेथड होता है चेक करने के लिए। इसमें डायरेक्ट इक्वल टू का यूज करके इस दो स्ट्रिंग को आपस में कंपेयर किया जा सकता है, चेक किया जा सकता है। इम्पटी, इज इम्पटी, ये चेक करने के लिए एक स्ट्रिंग हमारी खाली है कि नहीं। कनेक्ट मालूम ही है, आपस में स्ट्रिंग को कनेक्ट करने के लिए दो स्ट्रिंग है, दो अलग अलग स्ट्रिंग है, आपस में मिलाने के लिए कनेक्ट ऑपरेटर का यूज किया जाता है। रिप्लेस, जैसा आपने फाइंड रिप्लेस पढ़ा है वैसे ही ऑल रिप्लेस द करेंस, जो भी हम स्पेसिफाई कैरेक्टर निर्धारित करेंगे वो पूरे रिप्लेस करने के लिए इसका यूज किया जाता है। इस तरीके से बहुत सारे मेथड हैं, इनको आप पढ़ लीजिएगा स्टूडेंट। टू लोअर केस में चेंज करना, टू लोअर केस इग्नोर करना, अपर केस में चेंज करना, ट्रिम करना, वैल्यू ऑफ, ये भी मेथड हमने कई बार यूज किया है। तो किसी भी वैल्यू को कन्वर्ट गिवन टाइप इनटू स्ट्रिंग, इट इज़ द ओवरलोडेड मेथड। ओवरलोडेड मेथड जो आपका इंटीजर है उसको स्ट्रिंग टाइप में कन्वर्ट करने के लिए यूज करते हैं। ओके, तो कुछ मैं एग्जांपल यहाँ पे बता रहा हूँ जो इम्पोर्टेंट है। जैसे एक सबसे पहले जावा स्ट्रिंग कंपेयर, वी कैन कंपेयर द स्ट्रिंग इन जावा। जावा स्ट्रिंग को कंपेयर करना बहुत आसान है, जावा में स्ट्रिंग को कंपेयर करना। ऑथेंटिकेशन बाय, यहाँ पे जो स्ट्रिंग कंपेयर की जाती है इक्वल टू मेथड से डायरेक्ट हम कंपेयर कर सकते हैं जावा में, इक्वल्स मेथड का यूज करके। दूसरा सॉर्टिंग बाय कंपेयर टू मेथड का यूज करके भी स्ट्रिंग को कंपेयर किया जा सकता है। और तीसरा जो है रेफरेंस मैचिंग, जो आप यूज करते थे इक्वल टू ऑपरेटर डायरेक्ट, इससे भी हम कंपेयर कर सकते हैं। देयर आर 3 वे कंपेयर द स्ट्रिंग, ये तीनों ऑप्शन है आपके पास जावा में किसी भी स्ट्रिंग को कंपेयर करने के लिए, तीनों ऑप्शन यूज कर सकते हैं। बाय इक्वल टू कैसे यूज करेंगे देखिए,
इक्वल टू मेथड कंपेयर द ओरिजिनल कंटेंट्स एंड स्ट्रिंग कंपेयर द वैल्यू ऑफ स्ट्रिंग इक्वलिटी स्ट्रिंग क्लास प्रोवाइड द टू मेथड पब्लिक बूलियन ऑब्जेक्ट अनदर कंपेयर कर सकते हैं, स्पेसिफाई कर सकते हैं, या फिर एक दूसरा होता है इक्वल्स इग्नोर केसेस। दो तरीके से इसको कंपेयर कर सकते हैं, सीधा इक्वल यूज कर सकते हैं या फिर हम क्या यूज कर सकते हैं, इक्वल्स इग्नोर केसेस, केसेस को इग्नोर कर। कैसे, मैं एक एग्जांपल के माध्यम से ही आपको सिखाना चाहूँगा। T1 नाम से मैंने क्लास बनाया, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन लिया। यहाँ पे एक स्ट्रिंग S1 में स्टोर किया सचिन, एक में दूसरे में भी फिर से सचिन, और यहाँ पे 3 नंबर हमने ऑब्जेक्ट टाइप में सचिन को स्टोर कराया, चौथे में सौरभ। अब देखिए यहाँ पे हमने किया S1 इक्वल्स S2, इस तरीके से हम कंपेयर कर सकते हैं। ये देखिए S1 इक्वल्स S2, यानी कि S1 सचिन को कंपेयर करेगा S2 से, तो ट्रू मिलेगा हमको, क्योंकि दोनों की स्ट्रिंग इक्वल है। इसमें भी सचिन है, इसमें भी सचिन है। दूसरे में हमने S1 इक्वल टू 3 से, ये भी ट्रू मिलेगा। तीसरे में हमने किया S1 इक्वल्स 4 में सौरभ है, ये फॉल्स मिलेगा। तो जो हमको रिजल्ट मिलेगा ट्रू और फॉल्स के रूप में मिलेगा स्टूडेंट, कि यदि स्ट्रिंग पूरी कंपेयर है, मिल जाती है, इक्वल टू होती है, तो हमको ट्रू मिलेगा, और यदि नहीं कंपेयर होता है तो हमको क्या मिलेगा, फॉल्स मिलेगा। इसको मैं सेव कर रहा हूँ, रन करके आपको दिखा रहा हूँ स्टूडेंट। ये देखिए दोनों वैल्यू ट्रू और लास्ट में फॉल्स। शायद आपको समझ में आ गया होगा। इस तरीके से आप इक्वल्स का यूज करके दो स्ट्रिंग को आपस में क्या कर सकते हैं स्टूडेंट, कंपेयर कर सकते हैं। इसी का दूसरा एग्जांपल यदि आप देखें, इग्नोर केस भी आप यूज कर सकते हैं। मैं उसी में कर देता हूँ। यदि केस को इग्नोर कर देता हूँ मैं, इग्नोर केस का मतलब है कि कैपिटल स्मॉल को चेक करना है कि नहीं करना है, उसको ध्यान देना। इक्वल्स इग्नोर केस, फॉल्स, ठीक है। और यदि मैं यहाँ पे इसको इग्नोर केस करता हूँ तब देखिएगा, अभी एक मैं चेंज कर देता हूँ, यहाँ सचिन स्मॉल में कर देता हूँ, एस पहले मैं चलाता हूँ, समझिएगा मेरी बात को। ये देखिए ये फॉल्स हो गया ना, क्योंकि इसने केस को चेक किया, इसमें जो पहला वाला हमारा क्या हो गया, फॉल्स हो गया। क्यों? क्योंकि S1 और S2 को कंपेयर किया गया। S1 में S कैपिटल है और S2 में S क्या है, स्मॉल है। अब यदि मैं यहाँ इग्नोर केस कर दूंगा, फिर देखिए इसको कंपेयर करूंगा स्टूडेंट, तो ये देखिए ट्रू हो गया। अब उसने केस को इग्नोर कर दिया, यानी कि कैपिटल और स्मॉल को चेक नहीं करेगा। अब ये कैपिटल स्मॉल से कोई इफेक्ट पड़ने वाला नहीं है, जबकि अभी भी हमारे में पहली स्ट्रिंग S1 में S कैपिटल है और S2 में S स्मॉल है, लेकिन अब इसको इसने क्या कर दिया है, इग्नोर कर दिया है। ओके, तो इस तरीके से आप स्टूडेंट इसको यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट दूसरा मेथड जो था इक्वल टू यूज करके,
डायरेक्ट हम इक्वल टू भी यूज कर सकते हैं स्टूडेंट, और इसको कंपेयर करा सकते हैं। ओके, तो मैं उसी एग्जांपल में चेंज करके आपको दिखा देता हूँ। S1 इक्वल टू, जैसे C और C++ में इक्वल टू ऑपरेटर पाया जाता है, उससे जावा में भी डायरेक्ट हमने इक्वल टू ऑपरेटर यूज किया। ओके, और इसी को मैंने सेव किया। फॉल्स, ये देखिए यहाँ पे आपको फॉल्स मिल रहा है, क्यों? यदि मैं इसको भी कैपिटल कर देता हूँ तब देखिए ट्रू। ओके, तो इस तरीके से आप स्टूडेंट इक्वल टू ऑपरेटर भी यूज कर सकते हैं। और यहाँ पे S1 और S2 ट्रू है और यहाँ पे फॉल्स है, बिकॉज S3 रिफर टू द इंस्टेंस क्रिएटेड नॉन पूल, यानी कि जो इसका मेन मतलब है कि जो ये है ये इसलिए फॉल्स मिल रहा है कि यहाँ पे स्ट्रिंग, यहाँ पे जो बनाई गई स्ट्रिंग वेरिएबल से बनाया गया है, और यहाँ पे जो ये बनाया गया ऑब्जेक्ट एज ए क्लास ऑब्जेक्ट बनाया गया है नॉन पूलिंग, यानी कि इसके लिए पूल क्रिएट किया जाता है, जैसा कि मैंने ऊपर समझाया था, ध्यान दिए हो आप। ये देखिए एक बार बता देता हूँ ऐसा क्यों। ये देखिए यहाँ पे जो ये क्रिएट होता है इंस्टेंस, इट डज नॉट क्रिएट न्यू इंस्टेंस, क्रिएट नहीं होता, इसी से S1 भी कर रहा है, S2 भी कर रहा है। स्ट्रिंग कांस्टेंट पूल एक क्रिएट होता है, हीप के रूप में यूज होता है, और जबकि जब हमको इसको यूज करते हैं स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट और द स्टोर इन द स्पेशल मेमोरी एरिया नो एज द स्ट्रिंग कांस्टेंट पूल, जो स्पेशल मेमोरी एरिया, और जब हम इसको यूज करते हैं क्रिएट टू ऑब्जेक्ट एंड वंस रेफरेंस वेरिएबल, तो JVM जो क्रिएट करता है, तो आप यहाँ देख सकते हैं विल बी क्रिएट द न्यू स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट इन नॉर्मल, ये स्ट्रिंग जो क्रिएट होगी नॉर्मल होगी, नॉन पूल होगा। यहाँ पे जो ये क्रिएट हो रहा है नॉन पूल, तो दोनों की स्ट्रिंग में डिफरेंस हुआ, इसलिए वो दोनों स्ट्रिंग आपकी कंपेयर नहीं हो रही है और आपको फॉल्स मिल रहा है। हीप मेमोरी एंड द लिटरल वेलकम विल बी प्लेस इन द स्ट्रिंग कांस्टेंट पूल, द वेरिएबल्स विल रिफर टू द ऑब्जेक्ट इन हीप नॉन पूल, यानी कि ये कहाँ रिफर करता है, नॉन पूल। ओके, तो इसीलिए यहाँ पे जो हमको मिल रहा था दोनों में डिफरेंस मिल रहा था स्टूडेंट। ओके, तो यहाँ तक आप चलाइएगा स्टूडेंट। तीसरा हमारा रह गया स्ट्रिंग कंपेयर बाय कंपेयर टू मेथड का यूज करके स्ट्रिंग को कंपेयर करना, तो ये हम नेक्स्ट क्लास में सीखेंगे। आज की क्लास में यहीं पर क्लोज कर रहा हूँ। ओके, थैंक्स।